तो अब अगर पुराने टाइम में दोबारा जाएं तो हिपोक्रेट्स ने एक बार क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ब्लड लिया थोड़ा सा और एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब में डाल के रख दिया 1 घंटे के लिए, देखने के लिए, जस्ट क्यूरियोसिटी की इसके अंदर क्या होता है। तो फिर जब उन्होंने 1 घंटे बाद उसको ऑब्जर्व किया तो पाया कि ब्लड 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो उससे हमें ये पता चलता है, आज भी अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो ब्लड 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, यानी कि ब्लड के 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं मेजर। क्या क्या होते हैं वो? एक तो सबसे पहले जो आरबीसीज होती हैं उनमें वेट होता है, तो ग्रेविटी की वजह से सबसे पीछे, सबसे पहले सेटल डाउन हो जाती है नीचे की तरफ, ठीक है। तो 45% जो पार्ट होता है वो रेड ब्लड सेल्स का होता है। उसके ऊपर, ये मैंने वैसे ब्लू में दिखाया हुआ है बट एक्चुअली वाइट होता है, इसको बोल देते हैं बफी कोट, ठीक है। ये वाइट ब्लड सेल्स से और प्लेटलेट से मिलकर बनता है। ये नियर अराउंड 1% के आसपास होता है। उसके अलावा जो सारा एम्प्टी फ्लूइड टाइप स्पेस बचता है ना, जो लिक्विड पार्ट बचता है सारा, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। तो अब हम समझते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है, ठीक है। आज हम मेजरली प्लाज्मा को अंडरस्टैंड करेंगे। प्लाज्मा सबसे इंपॉर्टेंट है, 92% वाटर होता है, ठीक है, 92% वाटर। उसके अलावा उसके अंदर 8% क्या होते हैं? डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं। उस सॉलिड्स के अंदर क्या क्या होते हैं? एक तो कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स जैसे सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और भी कई, ठीक है। और होते हैं क्या, जैसे लिपिड्स हो गए, ग्लूकोज हो गए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है ना इसका, वो होता है प्रोटीन्स, जिनको हम बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स के अंदर क्या आते हैं? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजेन। इसको ध्यान से देखना। सबसे मेजर पार्ट जो होता है वो एल्ब्यूमिन का होता है, 60% ऑलमोस्ट। ग्लोबुलिन ऑलमोस्ट 36% होता है और फिब्रिनोजेन 4%। बाकी 1% से भी कम होते हैं कोई और प्रोटीन होता है तो।